आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हैं और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ठीक नई बाजार में हम हैं। और नई बाजार में राम कथा का 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और आज राम कथा का छठा दिन है। और राम कथा के छठे दिन यह करीब हजारों भक्तों की भीड़ उत्पन्न हुई और सभी लोग राम कथा के चरित्र को सुने और आज कैकेयी के चरित्र को और भरत के चरित्र को भी दर्शाया गया। इस राम कथा के मेन प्रमोद जी महाराज के श्रीमुख से ये राम कथा चालू हो गई है इस नई बाजार में। और हम प्रमोद जी महाराज से जानेंगे कि मानस है क्या और राम क्या है और राम को समझने की कितनी बड़ी आवश्यकता है इस पूरी दुनिया को, और राम को अगर दुनिया अनुसरण करेगा तो कहां तक ये विकास भारत का संभव है। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ लाइव 24। राम क्या है, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है। सादर जय श्री राम। जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी लोगों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। मनुष्य जन्म पाने के बाद व्यक्ति के हृदय में मानवता जिंदा हो, वही राम। सिर्फ मनुष्य बन जाना ही, ये जन्म मनुष्य तन पा लेना सिर्फ सार्थकता नहीं है। इस मनुष्य तन को पाने के बाद भगवान के श्री चरणों में आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो, उन्हें पाने का प्रयास किया जाए तो ये मानव तन पाना सफल होता है। मानस जी में सबसे पहला शब्द है व, वर्णा नामर्थ संघाना, और मानस जी का सबसे अंतिम शब्द है मानवा। जो व्यक्ति किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में जन्म लेता हो, यदि उसके अंदर मानवता जिंदा है तो वो मनुष्य कहलाने का हकदार है। आज कैकेयी चरित्र का भी आपने वर्णन किया। कैकेयी को पूरी दुनिया दूसरे नजर से देखती है। कैकेयी में जब माँ को देखती है तो कलंकी सी माँ को देखती है, ये माँ कलंकी सी है कैकेयी। तो कैकेयी का चरित्र इतना बड़ा आपने लोगों को बताया। कैकेयी के चरित्र के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताइए। कमेंट में हमारे कई लोग मान रहे हैं कि महाराज जी से ये पूछिएगा कैकेयी के चरित्र के बारे में। देखिए, आपसे कहें प्रशांत जी, माँ कैकेयी का इतना विशाल चरित्र है जिसे हम जैसे जीव को कह पाना संभव नहीं है। परंतु जो प्रभु की कृपा से, जो संत महापुरुषों के आशीर्वाद से, सानिध्य से प्राप्त हुआ दास को जो मानस जी सिखा रहे हैं, माँ कैकेयी जो त्याग की है वो किसी के बस की बात नहीं है। जो त्याग माँ ने किया है कैकेयी जी ने, वो त्याग माँ कौशल्या और सुमित्रा जी ने नहीं किया है। ये एक बड़ी लंबी कहानी है जो प्रभु के श्री राम के बचपन से जुड़ी हुई है। और ये वरदान माँ ने नहीं मांगा है, ये वरदान तो मेरे प्रभु श्री राम ने कैकेयी माँ से मांगा है। जब मेरे पिताजी मुझे राज सौंपना चाहेंगे तो हे माँ आप कृपा करिएगा। यह वरदान मांगने से माँ कैकेयी तीनों लोकों में अपयश का शिकार हो गई। परंतु मेरी माँ ने इस समाज को बचाने के लिए, असुरों का नाश कराने के लिए कई जन्मों से, कई वर्षों से, हजारों सालों से तप कर रहे ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन कराने के लिए, उन्हें वह लाभ दिलाने के लिए मेरी माँ ने इतना बड़ा त्याग किया है। मेरी माँ का बहुत बड़ा त्याग, हृदय बहुत विशाल है। ये लोग, सीमित बुद्धि के लोग ही माँ को कलंकित कह सकते हैं। एक चीज मेरा एक और क्वेश्चन है महाराज जी, मैं एक शब्द और पूछना चाहता हूँ। मेरे पूछने की तो शक्ति नहीं है लेकिन हिम्मत करके सवाल को पूछ रहा हूँ। जैसे अभी आपने कल इंग्लिश का बड़ा विरोध अपने स्टेज से आपने किया, व्यासपीठ से इंग्लिश का विरोध किया, लेकिन इंग्लिश को जरूरत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाने के लिए आप प्रोत्साहित भी किए। लेकिन हिंदी की मातृभाषा जो है, जो हमारी भारत सरकार की या भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंदी के लिए कई लोग बैक हो रहे हैं। लेकिन हिंदी को आप आगे लाने के लिए व्यासपीठ से लोगों से आपने विनती किया। उस हिंदी और इंग्लिश में क्या सेंटेंस है? कॉन्वेंट स्कूलों का भी बड़ा जारे आपने विरोध किया मंच से। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं किया है जी, हमने ये बताने का प्रयास किया है कि आप किसी नई चीज को पाने के चक्कर में अपनी पुरानी धरोहर को मत छोड़ दीजिए। आप इंग्लिश सीखिए, इंग्लिश जानिए,
परंतु इंग्लिश को इतना प्राथमिकता मत दीजिए कि आप हिंदी भूल जाइए। जी। देखिए, आप किसी भी देश के हों, जब भी कोई बच्चा रोता है, तो वो अपनी मातृभाषा में रोता है। जी। आप भी छोटे रहे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, वो भी इंग्लिश पढ़ते होंगे, तो क्या रोते हैं तो क्या कह के रोते हैं? वो माई रे, दादा रे, यही तो कहते हैं ना। उस समय उन्हें कोई और याद नहीं कर सकता, उन्हें और कोई सहारा नहीं दे सकता। उस समय अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि और अपनी मातृभाषा ही सहारा दे सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कि अपनी जो धरोहर है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, उसे बचा के आप सब कुछ सीखिए और सब कुछ करिए। एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा महाराज जी, बस इसके बाद क्वेश्चन की बौछारें खत्म हो जाएंगी आप पे। ये क्वेश्चन हमारा ये रहेगा महाराज जी कि जैसे कुल मिला के टोटल जो हमारी यूपी सरकार है, वो लगातार काम करना चाह रही है कि अब स्कूलों में भी वैदिक श्लोकों के बारे में बताया जाएगा और वैदिक पाठ्यक्रम भी कराए जाएंगे। जैसे पहले के ज़माने में औरंगजेब कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से तमाम किताबें चलती थीं, अब यूपी सरकार इस पे काम करने जा रही है कि स्कूलों में हम गुरुकुलों की व्यवस्था करेंगे और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए लगातार हम काम करेंगे। क्या ये सरकार का ठोस कदम सराहनीय है? आपकी नज़र में कैसा है? तो अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए चाहे जो भी सरकार ऐसा कार्य करेगी भारत में, उसको तो सत-सत नमन है मेरा। क्योंकि सदियों से ये हमारी गुरुकुल परंपरा ही चली है और गुरु के पास देखिए हम जो आज विद्यालय में पा रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी पा रहे हैं।